हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। नाइन्थ में हमने हिंदी में नाइन्थ चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, निर्भय बनो, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि एक बच्चों के स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो सब सामाजिक काम करते हैं। उसमें अभी एक नया मेंबर्स ऐड होना चाहता था, तो उसका इंटरव्यू सब ले रहे थे। जो उनका प्रियोदा नाम का लड़का था, उनका लीडर था, और जो न्यू ऐड होने वाला था उसका नाम था मनमोहन। तो उनको सब पूछा कि तुम गाना जानते हो? तो उसने कहा कि हाँ। फिर बोला कि तैरना मतलब स्विमिंग जानते हो? तो उसने आंसर दिया जी नहीं, कि नहीं, मैं नहीं जानता। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मौना तैरना नहीं जानता। फिर उनके ग्रुप में एक सूर्य नारायण नाम था लड़के का, लेकिन सूरज कह के बुलाते थे। तो उसको प्रियोदा ने कहा कि देख, इस मोना को वो ये तैरना नहीं जानता। मनमोहन को फिर मोना बोलते थे, सीख जाएगा। एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सूर्य नारायण ने क्या उसको जवाब दिया कि सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में मैं फेंक दूंगा, फिर वो सब सीख जाएगा। सभी हंसे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज़ 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं। उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। ये सूरज नाम का लड़का है, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ाई में वो वीक था, लेकिन वो ताकतवर था, मजबूत था। वो 100 जितने दंड बैठक करता था। हाँ, फिर सब इसीलिए उसको सब उनके ग्रुप मेंबर्स थे, वो उसको सूरज पहलवान करके बुलाते थे। उसका काम क्या था कि दल के जितने भी सदस्य यानी कि मेंबर्स, उसको तैरना सिखाना, वो उसका काम था। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी कि मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लज्जाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह उसने शुरू किया। फिर सब सदस्य ने इच्छा रखी कि मनमोहन अभी सॉन्ग गाएगा। फिर वो ऐसे, जैसे मुझे अभी खांसी आई ना, ऐसे वो करने लगा, गला साफ करने लगा और गीत सुनाने के लिए। फिर वो मान जाता है गीत सुनाने के लिए, और गला साफ करके उसने गीत गाना शुरू किया। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। ये गीत गाता है। राम रहीम न जुदा करो, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह, बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा दो। हाँ, उसने गीत गाया। किसने? मोना ने। मनमोहन ने गीत गाया तो प्रियोदा को वो पसंद आया, क्योंकि उसका गला बहुत ही मीठा था। तो उसने कालू को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। क्या दी? कि हम प्रभात फेरी का मतलब क्या होता है पता है स्टूडेंट्स? छोटे छोटे गाँव में पर्टिकुलर डे ऐसे बंधे होते हैं, या तो अमावस्या होती है, एकादशी होती है, पूनम होती है, या तो संडे। सुबह पूरी भजन मंडली निकलती है, वो हाथ में करताल ढोलक लेके पूरे गांव में घूमते हैं। सुबह 6 बजे, 5:30 बजे, 5 बजे, और फिर सब भजन कीर्तन धुन गाते गाते जाते हैं, उसको प्रभात फेरी बोलते हैं। तो ये जो ग्रुप था इन लोगों का, तो ये ग्रुप की भी प्रभात फेरी करता था। तो इसलिए फिर मनमोहन को प्रियोदा ने कालू को कहा कि जो हमारे प्रभात फेरी के 2 गीत है, वो तुम इसको सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। बालूचर पर लाली उतर आई। परमान की धरा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पखेरु दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्तियां बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ी में वान तन्मय होकर गीत गा रहा था, भोला गरीबक दीन पहिया हरब, भोला गरीबक दीन। मतलब फिर क्या हुआ? सूरज झुक गया, हाँ, उसका अस्त होता है।
बालूचर की जो धरती थी उस पर लाली उतर आई थी, मतलब ये नदी का था। फिर परमान की जो धरा थी, डूबते डूबते अंतिम किरण जो सूर्यास्त का सीन होता है वो उनको दिखाई देता है। फिर पखेरु दल बांधकर वन की ओर लौटने चले। मतलब पंछी सब अपने अपने घर घोंसले में लौटने जाए। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे, मतलब पंक्ति बांधकर मतलब लाइन में वो वापस आ रहे थे। फिर वो आ रहे थे तब पुल के पास एक घाटीवान था, वो तन्मय यानी कि एकदम मग्न होकर गीत गा रहा था। भोला गरीब दीन पहिया हरब भोला गरीब दीन। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एकटा जे लोटा छल बेटा छल तीन पनिया पिबैत काल लोटा लेलक छीन। क्या हुआ, वो गरीब आदमी जा रहा था और सॉन्ग गा रहा था, तो फिर सूरज ने उसके साथ ये सॉन्ग ज्वाइन कर लिया। कृत्यानंद झा ने कहा विद्यापति की लाचारी है। फिर वो ये सॉन्ग गा रहे थे तो फिर उसमें कृत्यानंद झा था, उसने बोला कि विद्यापति की लाचारी है। लाचारी लाचारी ठाए। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। मतलब ये सब बातें कर रहे थे तब तक गोली की आवाज़ आई और एक पखेरु यानी कि पंछी नीचे गिर जाता है और छटपटाने लगा, मतलब तड़फड़ने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मतलब दो पंछी थे, नर और मादा। फिर वो बहुत ही दुखी होकर रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्दली नूमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। ऐसे फिर वहाँ से एक अंधकार में एक अर्दली मुनि यानी कि एक ऐसा आदमी आया जिसने उस चिड़िया को गोली मारी थी और वो चिड़िया मरी हुई चिड़िया को पकड़कर चिल्लाया कि मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। मतलब वो कहता कि यहाँ पे जो डिप्टी सर है उसका आदमी है, ये भारी खचड़ा है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट। ये जब इसने ये बैड वर्ड, ये खचड़ा बैड वर्ड है, तो उसने कहा कि हॉल्ट मतलब रुक जाओ ऐसे। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कि कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। ये ग्रुप सिर्फ काम नहीं करता था, उसके भी रूल्स रेगुलेशन थे। क्या रूल्स था दल का कि कोई भी व्यक्ति या तो गाली नहीं बोलेगा ग्रुप में और कोई अपशब्द भी यानी कि बैड वर्ड भी नहीं बोलेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने क्या, इब्राहिम ने माफ़ी मांगी कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, लेकिन फिर भी वापस उसने वो गलती दोहराई। क्या गलती दोहराई? वापस से उसने शुरू कर दिया, साले ने ऐसा। इब्राहिम के मुंह में से वापस से गाली निकल जाती है। फिर सब हंसने लगते हैं। स्टूडेंट्स, लेसन का ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी और एक पार्ट बाकी है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने जैसा है कि आपके एज के बच्चे, आपकी उम्र के बच्चे क्या क्या काम कर रहे हैं, उनके क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है। भले ग्रुप थे लेकिन ग्रुप के भी रूल्स थे कि बैड वर्ड नहीं बोलना है, गालियाँ नहीं बोलनी है, सबको हेल्पफुल रहना है। तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे आप जितने बच्चे थे। अभी भी एक और पार्ट आएगा वीडियो में जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आशा रखती हूँ आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। वापस से रिपीट करती हूँ कि जो वर्ड मीनिंग मैंने बोले हैं वो आप नोट करके रखना अपनी बुक में या तो टेक्स्ट बुक में पेंसिल से। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहाँ पे हम पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अस्तु।